कोरोना काल में एक बार फिर चारधाम यात्रा शुरू होने का वक्त आ गया है, लेकिन वायरस ने रास्ता रोक दिया है। फिर भी देवभूमि में मां गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ मां की पूजा शुरू हो जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि कब और कैसे कपाट खुलेंगे। साथ ही आपको गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन घर बैठे कराएंगे। जय मां गंगा, जय जय यमुना। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महामारी में संकट हरो देवी। जब चारों तरफ एक भय का वातावरण है, लोग हताश हैं, निराश हैं, मुश्किल वक्त में मां का सहारा, विश्व कल्याण के लिए खुलने वाला है मां का दरबार। ऐसे समय में देवभूमि उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने का जो अवसर है, ये लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस महामारी ने भले ही गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा रोक दी है, लेकिन भक्त घर बैठे ही मां की आराधना में जुटे हैं, क्योंकि मान्यता है कि इसी गंगोत्री धाम में बैठकर भगवान राम के पूर्वजों ने शिव की आराधना की। यहीं पर मां गंगा ने धरती को स्पर्श किया था और न जाने कितनी तड़पती जिंदगियों को अपने अमृत जैसे पानी से जीवन दिया। पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के लिए इसी स्थल पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अब इंसान संकट में है, अब मां के भक्तों पर विपदा आई है। भक्तों की कामना है कि मां के पट खुलते ही ये महामारी खत्म हो जाए। मां गंगा, मां यमुना, उनसे हमारी भी विनती है और आप लोग भी अपने घरों से प्रार्थना करें, ये जो कोरोना रूपी राक्षसी है इसका खात्मा हो और संपूर्ण विश्व में जो है एक सुख शांति का संचार हो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। संकट के बीच महामारी के माहौल में गंगोत्री के कपाट 14 मई को खुलेंगे। 14 मई को अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है। कोरोना काल से पहले जब कपाट खुलते थे तो हजारों लोगों की भीड़ होती थी, लेकिन कोविड-19 के नियमों की वजह से इस बार कुछ लोग ही यात्रा में शामिल हो पाएंगे। ये है यमुनोत्री धाम। यहीं से होकर यमुना नदी मैदान की ओर बढ़ती है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम 10,804 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बंदरपुंछ पर्वत के एक झुंड के ऊपर यमुनोत्री धाम है। चारधाम यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है, इसीलिए सबसे पहले यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं। 14 मई दोपहर 12:15 पर यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। कर्क लग्न और अभिजीत मुहूर्त में यमुनोत्री मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। जो यमुनोत्री धाम है, यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी जो है 6 महीने जो है यहाँ पे खरसाली जो गांव है जहाँ पे पुजारी लोग रहते हैं यमुना धाम के, वहाँ पे वो विराजमान रहती हैं और 6 महीने बहुत विधि विधान के साथ वहीं पे पूजा की जाती है।
यानी ठंड के दिनों में 6 महीने मां यमुना खरसाली में रहती है और गर्मी में अक्षय तृतीया से लेकर अगले 6 महीने तक गंगोत्री में पूजा होती है। कपाट खुलने से पहले मां यमुना की विदाई होती है। मां यमुना डोली में सवार होकर यमुनोत्री जाती हैं। उनके साथ शनिदेव की डोली भी यमुनोत्री धाम जाती है। वहीं पे शनिदेव जी का भी एक बहुत सुंदर दिव्य मंदिर है। वहाँ शनिदेव की पूजा का भी बड़ा विधान है, वहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। तो यमुनोत्री धाम में विशेष पूजा अर्चना के पश्चात जो है वहाँ के जो रावलगण हैं, वहाँ के जो पुजारी गण हैं, बहुत ही भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ जो है यमुना महारानी के जयकारे करते हुए और भाव के साथ माँ यमुना जी को जो 6 महीने के लिए ऊपर जो उनका मूल स्थान है, जो यमुनोत्री धाम है, वहाँ पे ले जाते हैं और पूरे 6 महीने पूरे विधि विधान के साथ वहाँ पे पूजा अर्चना होती है। इस बार अक्षय तृतीया 14 से 15 मई तक है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट हर साल अक्षय तृतीया के मौके पर ही खुलते हैं। यमुनोत्री के कपाट 14 मई को खुलेंगे तो वहीं गंगोत्री के कपाट 15 मई को भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। 4 धाम यात्रा का ये दूसरा पड़ाव होता है। गंगोत्री धाम, ये धाम गोमुख से 18 किलोमीटर दूर 3018 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तरकाशी से करीब 100 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गोद में बसे इस धाम को 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने बसाया था। बाद में गंगोत्री धाम का कायाकल्प जयपुर के राजघराने ने कराया। हर साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच यहाँ हजारों यात्री मां गंगा के दर्शनों के लिए आते हैं। खासकर अक्षय तृतीया के मौके पर जब गंगोत्री धाम का कपाट खुलता है तो हजारों में भीड़ होती है। लेकिन कोरोना काल में यहाँ की गलियां और ये धाम सूना सूना दिखाई दे रहा है। 15 मई को सुबह 7:30 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए मां गंगा की पूजा की जाएगी और फिर तीर्थ पुरोहित 6 महीने बाद 15 मई को इस कपाट को दर्शन के लिए खोलेंगे। गंगोत्री धाम में जैसा कि आप जानते हैं 6 महीने पूजा गंगोत्री धाम में गंगोत्री मंदिर में होती है और 6 महीने की पूजा जो मुखवा में जो माँ गंगा जी का मायका भी कहा जाता है, वहाँ पे जो वहाँ के जो रावलगण हैं, जो पुजारी गण हैं, अपनी बेटी की तरह गंगा जी को मानते हैं और बेटी की ही तरह विदाई करते हैं। कपाट खुलने से पहले मां गंगा के मायके मुखवा से डोली निकलती है। पूरे गाजे बाजे के साथ भक्त डोली के साथ गंगोत्री तक जाते हैं। डोली यात्रा की तस्वीरें पुरानी हैं क्योंकि इस बार कोविड की वजह से इतनी भीड़ डोली के साथ नहीं जा सकती। मानकों को ध्यान में रखते हुए डोली यात्रा गंगोत्री पहुंचेगी। मुखवा गांव की जो माताएं, बहनें और वहाँ के बुजुर्ग और दूसरे जितने भी नौजवान हैं, उनके अंदर उसी प्रकार का भाव होता है। उनको एक बेटी के भाव से वहाँ से वो विदा करते हैं और वहाँ से गंगा जी की जो डोली है उनको ले जाया जाता है और उसके बाद एक दिन रात्रि विश्राम होता है और अगले दिन जो है माँ गंगा गंगोत्री धाम में पहुँचती हैं। शुभ मुहूर्त के मुताबिक 14 मई को सुबह 11:45 पर मुखवा से मां गंगा की डोली रवाना होगी। रात में भैरव धाम में मां गंगा विश्राम करेंगी और 15 मई की सुबह उत्सव डोली गंगोत्री पहुंचेगी और फिर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। कहते हैं कि 4 धाम यात्रा के दौरान भैरव मंदिर का खास महत्व है। बिना भैरव मंदिर के दर्शन किए ये यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। यमुनोत्री और गंगोत्री कपाट खुलने के बाद 17 मई को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। 18 मई को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। लेकिन कोरोना होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए न्यूज़ 18 की टीम आपको 4 धाम यात्रा की तस्वीरें दिखाती रहेगी।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पिछले साल भी कोरोना की वजह से ही चारधाम यात्रा प्रभावित हुई थी और इस साल भी ना तो पर्यटक आएंगे और ना ही श्रद्धालु, सिर्फ तीर्थ पुरोहित ही पूजा अर्चना करेंगे। ऐसे में यहाँ का व्यवसाय बहुत प्रभावित हो रहा है। लोग सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ खुलेंगे। फिर 15 मई को गंगोत्री, 17 मई को केदारनाथ और 18 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। लेकिन तीर्थ पुरोहित उदास भी हैं और मजबूर भी, क्योंकि लगातार दूसरी बार कपाट तो खुलेंगे लेकिन कोरोना की वजह से भक्तों की भीड़ नहीं होगी। एक एक आदमी का, चाहे वो चाय का खुमचा वाला हो, चाहे वो छोटा ढाबा वाला हो, चाहे वो बड़ा व्यवसायी हो, चाहे बड़ा होटल हो, चाहे छोटा होटल हो, हमारे तीर्थधामों से जुड़े हुए पंडा पुरोहित हैं, डंडी कंडी वाले हैं, पूजा व्यवस्था के जो निर्वहन के लिए पुजारी समुदाय है, हकूकधारी है, और ये तमाम लोग हैं उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। चाहे वो मंदिर की व्यवस्था, किसी न किसी रूप में माला वाला है, तुलसी वाला है, हर एक आदमी की आजीविका जुड़ी। और ये बहुत बड़ा गंभीर संकट एक प्रकार से उत्तराखंड के चार धाम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके सामने एक आजीविका का संकट आ गया है। साल 2020 में जुलाई महीने में मंदिरों के कपाट खुले थे और पूरे सीजन में सिर्फ 3,10,000 यात्री ही आए थे। लेकिन इस बार हालात ज्यादा खराब हैं और ऐसे में यात्रा कब शुरू होगी, सरकार फिलहाल ये बताने की स्थिति में नहीं है। वहीं कांग्रेस की मांग है कि जिन लोगों की कमाई सिर्फ यात्रा पर टिकी है, उनके लिए पैकेज घोषित किया जाए। मंदिरों के धामों के कपाट समय पे खुलने का निर्णय लिया गया था और तीर्थ पुरोहित लगातार पूजा करते रहेंगे, लेकिन यात्रियों को दर्शन की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो हालात हैं संक्रमण के, उसको इस समय हमारा प्रयास ये है, जिस तरह 18 तक का भी पहले फेज का हमने भी कर्फ्यू इम्पोज किया है पूरी स्टेट में, प्रयास ये है कि किस तरह चीन टूटे। सरकार को चाहिए कि इस चारधाम यात्रा में जो हमारे टैक्सी मैक्सी वाले हैं, हमारे रिवर राफ्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं, होटलियर्स से जुड़े लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान जो है आर्थिक रूप से होगा। सरकार उनके लिए कोई पैकेज दे, उसकी घोषणा करे। चारधाम की यात्रा उत्तराखंड की पहचान भी है और लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी। पर फिलहाल 2 साल से कोरोना महामारी चारधाम यात्रा पर भारी पड़ रही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मददगार हम उसे कहते हैं जो मुश्किल वक्त में काम आए। कोरोना की महामारी में एक छोटी मदद भी वरदान साबित हो सकती है। ऐसे ही मददगार मेरठ में भी हैं जो मुश्किल घड़ी में लोगों के लिए देवदूत बने हुए हैं। मैं दोबारा भी प्लाज्मा दूंगा, अपने परिवार के लिए भी प्लाज्मा सुरक्षित रखूंगा, और जब तक कोविड पैंडेमिक ये रहेगा और मैं स्वस्थ रहूंगा तो हर 15 दिन में मेरा प्लाज्मा किसी की जान बचाएगा। इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। ये है सब इंस्पेक्टर विनीत चौधरी। दूसरों की मदद करने के लिए एक बार नहीं, दोबारा प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार है। दरअसल इस महामारी में हर कोई परेशान है। कोई जिंदगी की जंग लड़ रहा है तो कई मरीज सांसों को जोड़ने में जुटे हैं। वहीं मेरठ में युवाओं की एक संस्था गंभीर रूप से कोरोना पीड़ितों के लिए प्लाज्मा की व्यवस्था कर रही है। जीवनदान फाउंडेशन के जरिए इन लोगों ने कोविड की बीमारी से ठीक होकर आए लोगों का डिजिटल डेटा तैयार किया, फिर उन लोगों से संपर्क करके प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित करने का काम शुरू किया। सब इंस्पेक्टर विनीत चौधरी ने भी इन्हीं युवाओं की प्रेरणा से प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया। मैंने अपना पूरा टेस्ट चेकअप कराया। चेकअप कराने के बाद जब सब कुछ ठीक था, मैंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया और मुझे उम्मीद है यदि मैं दे सकता हूँ, और अभी भी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, यदि मुझे जरूरत पड़ी दोबारा देने की तो मैं दोबारा भी प्लाज्मा दूंगा। इस संस्था के पास मेरठ जिले में करीब 3000 लोगों का डेटा है जो कोरोना की मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन इन युवाओं की एक शिकायत है कि लोग प्लाज्मा देने में काफी बहाने बनाते हैं, जबकि लोगों को आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। और ये 3000 लोगों की लिस्ट है जिस पे हम लगातार वर्क कर रहे हैं, परंतु लोग आ नहीं रहे, प्लाज्मा डोनेट करने से डर रहे हैं।
और हम चाहते हैं कि क्या नाम अधिक से अधिक लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए, इसीलिए हमने एक जागरूक अभियान चलाया है। सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों ने कई ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें लोगों की मदद करने के लिए नंबर भी दिए गए हैं। जिन लोगों को भी जरूरत होती है वो लोग इन्हें फोन करते हैं और ये लोग उन्हें जरूरत के अनुसार प्लाज्मा उपलब्ध करा देते हैं। ये आपका फर्ज है, आपका भी कर्तव्य है कि लोगों की जान बचाएं ताकि देश सुरक्षित रहे। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।